हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही एंशियंट तरीके की, जिससे आप अपने आप को फिट तो रख ही सकते हैं लेकिन मोटापे से भी बच सकते हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो इससे बहुत जल्दी वेट लूज होगा और एनर्जी जो है कई गुना आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर देखा यह जाता है कि जब वेट लूज करने की कोशिश करते हैं लोग वह खाना कम कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। ऐसा ही कमेंट मेरे पास एक आया हुआ है कि आंटी मैंने रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दिया और एक 15 दिन के अंदर मेरा 4-5 kg वजन भी कम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मेरे चेहरे का ग्लो चला गया। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने खाना ही बंद कर दिया तो ग्लो कहाँ से आएगा? आपने खाना बंद नहीं करना, ना रोटी को खाना बंद करना, ना कोई और चीज को खाना बंद करना है। आपने क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, हेल्दी चीजें खानी है। आपने बंद करना है तो आपने शुगर को बंद करना है, शुगरी ड्रिंक्स को बंद करना है, सैचुरेटेड फैट को बंद करना है, आपने पैकेट वाले फूड को बंद करना है, आपने प्रोसेस्ड फूड को बंद करना है, मैदा वाली चीजें नहीं खानी है, हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं खाना है, बिस्किट बेकरी आइटम वो नहीं खाने। आपने बंद उनको करना है, रोटी को बंद नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं तो हम तो ग्लूटेन फ्री खाते हैं। तो ग्लूटेन फ्री लोग भी रोटी खा सकते हैं। ग्लूटेन तो सिर्फ गेहूं में होता है, आप गेहूं के साथ बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं जिससे आप ग्लूटेन फ्री आपको खाना मिलेगा और आप रोटी खा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही रोटी के बारे में बताने वाली हूँ, या ऐसे ही आटे के बारे में बताने वाली हूँ जिसको खा के अपना वेट आप लूज कर सकते हैं, और वो बनेगा मल्टीग्रेन से। अब मल्टीग्रेन कौन कौन से, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको किस रेशो में मिलाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं कि आपको कितना और कैसे खाना चाहिए। लेकिन सिर्फ रोटी आपके लिए काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको हरी सब्जियां, दालें, ये सब भी चीज़ें लेनी होंगी। बंद करने वाली चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं लेने वाली चीज़ें बताती हूँ। कोशिश करें हरी सब्जियां खाने की, कोशिश करें ऐसी सब्जियां या ऐसी चीज़ें खाने की जो आपके एरिया में होती हैं, जो आपके यहाँ आसानी से मिलती हैं और आप जिस सीज़न में मिलती हैं उसी सीज़न में खानी चाहिए। तो चलिए कौन कौन से अनाज हैं और कैसे मिला सकते हैं उसके बारे में बात करें। लेकिन उसकी बात करने से पहले अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है और मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती हैं। तो सबसे पहले आता है गेहूं का आटा। लेकिन सिंपल गेहूं का आटा नहीं होना चाहिए, जो थैली में आता है वो नहीं हो। होल व्हीट ग्रेन होना चाहिए जिसमें हस्क, ब्रान और एंडोस्पर्म तीनों चीज़ें साथ हो। इसमें बहुत सारा डाइटरी फाइबर भी हो, मिनरल भी हो और वाइटामिन्स भी हो। जो पैकेट में पिसे पिसाए आटे हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है। गेहूं का जो स्टार्च है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए ये रिफाइंड नहीं होना चाहिए, होल ग्रेन होना चाहिए, और अगर खुद पिसवाया हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है चना। चना, ये भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। चने का आटा शुगर को मेंटेन करने, मैनेज करने में बहुत मदद करता है। ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वेट लूज़ करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ ये हीमोग्लोबिन को भी इम्प्रूव करता है। स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। तो चना नंबर 2 पर आया। नंबर 3 पर आता है जौ। ये इसकी खेती देखें तो गेहूं के जैसे ही होती शक्ल में। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ में मदद करता है, और इसमें सेलेनियम काफ़ी मात्रा में होता है जो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और डाइजेशन को बढ़ाकर अच्छा करके वेट लॉस में बहुत मदद करता है। इसके बाद बात आती है बाजरा। बाजरा ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होते हैं जो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होते हैं, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें डाइटरी फाइबर काफ़ी मात्रा में है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करके रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बाजरे की तासीर गर्म होती है तो ये ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। गर्मियों में अगर आपको इसे मिलाना है तो इसकी क्वांटिटी जो है वो आपको थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, यानी कि कम मात्रा में इसको लेना होगा। इसके बाद है जवार। जवार बहुत अच्छा एक न्यूट्रिएंट ग्रेन होता है जिसमें मैग्नीशियम, आयरन काफ़ी मात्रा में होते हैं, विटामिन बी और ई काफ़ी मात्रा में होते हैं।
अगर ज्वार को भी अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करें तो ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से हमें बचा सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होता है तो हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है, और ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। इसके बाद आती है बारी रागी की। रागी भी एक बहुत अच्छा ग्रेन है, ये इसमें काफ़ी अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे, शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में पॉलीफिनॉइल्स मिलते हैं जो कि अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जब हम इन सभी अनाज को मिलाकर खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं। अगर इन सभी की मिला के रोटी बनाई जाए और एक टाइम पर यही रोटी खाई जाए तो आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, वेट मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, और आप इस तरीके से इसको आटा पिसवा के रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कुछ एक अनाज। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ आपने सारे के सारे जो 6-7 मैंने बताए सारे एक साथ मिलाने हैं। आप कोई भी 2 या 3 को मिला सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हम लोग बचपन में गोचनी की रोटी खाते थे। गोचनी मतलब गेहूं, जौ और चना, 40 और 20 की रेशो में, मतलब 4 हिस्से गेहूं के आटा, 4 हिस्से जौ का आटा और 2 हिस्से चने का आटा। तो वो रोटी जो थी बहुत हेल्दी होती थी, और उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट होते थे, और एक कटोरी दही के साथ खा ली तो बस मजे से रहते थे, ना दोबारा भूख लगती थी, ना दोबारा कमजोरी महसूस होती थी। और जितना हम खेलते थे ना, जितना हम दौड़ते भागते थे, आजकल के बच्चे तो उतना सोच भी नहीं सकते हैं। और वो जो उस टाइम गोचनी की रोटी और दही खाई थी ना, वो आज तक भी है। आप देख रहे हैं मेरी हेल्थ ऊपर वाले की दया से काफ़ी अच्छी है। मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, कोई मुझे परेशानी नहीं है, कोई मुझे लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल गांव वाला है, जिसको गांव वाला कहते हैं ना, वो है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि गांव वाला लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी होता है। तो अगर आप भी इसको अपना लेंगे ना तो आप भी बहुत हेल्दी रहेंगे। आप इस तरीके से अपनी रोटी बनाइए, और कम से कम एक टाइम आपने यही वाली रोटी खानी है डेली। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कभी भी इसको अगर आप लंच में खाते हैं तो बहुत अच्छा है, और कभी भी एकदम खाना खाते ही लेटना नहीं है। आपके सोने और खाने में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। आपने खाने के साथ पानी नहीं पीना है। आप लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। आप अगर आप बिल्कुल ही नहीं आपको पिए बिना काम चलता है तो आप कोई अपना जूस घर में बना के वो ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है। पानी आपको पीना है कम से कम 30 to 40 मिनट बाद में, और वो भी अगर आप गर्म करके पीते तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये रोटी खा के देखिए, बहुत जल्दी आपका बेली फैट कम होगा, बहुत जल्दी आपका वेट कम होगा, और आप एक स्लिम ट्रिम बहुत अच्छी बॉडी के मालिक होंगे कुछ ही टाइम में। तो अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखते हुए अपने वेट को कम करिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।